अगर मेरे को सीए बनने के बाद किसी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं तो उसमें से 99% वही मैसेज आते हैं कि भैया आपने आईबीएस के लिए कैसे पढ़ा था, आईबीएस के लिए कैसे पढ़ा था, आईबीएस के लिए क्या रेफर किया था, आईबीएस के लिए कैसे पढ़े थे। सो इन दिस वीडियो मैं उस क्वेश्चन को मैं रिजॉल्व करना चाहूँगा ताकि सब स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। स्टार्टिंग विद सेट ए, मैंने इन 35 आवर्स या 40 आवर्स लेक्चर्स 40 आवर्स के जो लेक्चर्स है शुभम सिंगल सर के, मैंने वो रेफ़र करे थे। उनकी बुक एंड उनके एमसीक्यू की बुकलेट भी आती है। सो आई जस्ट वेंट थ्रू दोज लेक्चर्स। फिर मैंने चैप्टर ख़त्म किया, मैंने उसको रीड किया एंड मैंने उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। एंड अगेन फिर मैंने आईसीआई मैट का एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, उसके बैक क्वेश्चन देख लिए। तो ऐसे में एक सब्जेक्ट हो गया, एक चैप्टर हो गया। तो उसके बाद जब मेरे सारे चैप्टर्स हो गए सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपने सेट ए दे दूँ एंड आई क्लियर माई एग्जाम। फॉर द कॉस्टिंग पार्ट मैंने सिल्की अग्रवाल मैम के वीडियोस रेफ़र करे थे जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। मैंने उनके लेक्चर्स देखे, फिर मैंने कॉस्टिंग की बुक ली, हर एक चैप्टर के पहले जो चैप्टर के बीच में इलस्ट्रेशंस होती हैं वो करे, फिर मैंने बैक क्वेश्चंस करे और ऐसे मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे फिर मैंने कॉस्टिंग का अपना एग्ज़ाम दिया और उसके लिए मैंने फ्रीली अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल्स पे या कहीं भी आपको एमसीक्यू बुकलेट मिल जाएगी, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमिंग टू द आईबीएस पार्ट, तो आईबीएस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नाइटमेयर है। तो मैंने क्या किया था, सेट ए सेट बी मैंने अपने एग्ज़ाम से 1 साल पहले दे दिया था। उसके बाद जब मैं अपने 6 मंथ्स की स्टडी लीव में गया, मैंने पहले 4 रिविजन्स में आईबीएस के लिए कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं करा। जब मेरे सारे सब्जेक्ट्स की 4-4 रिविजन हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आईबीएस पे ध्यान दूंगा। तो आई डेडिकेटेड 5 डेज़ इन टोटल फॉर आईबीएस बिफोर माई मेन एग्ज़ाम स्टार्टेड। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन लॉ, 2 दिन कॉस्टिंग एंड मैंने 1 दिन एलोकेट किया था फॉर द टेस्ट सीरीज़। फॉर द लॉ पार्ट अगेन आई डिड द सेम थिंग। मैंने शुभम सिंगल सर के यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रिविजन लेक्चर्स देखे। मैंने एक लेक्चर देखा, मैंने उसके बाद एक बार जो आईसीआई की मैट है सिर्फ एक बार स्कैन कर ली। फिर मैंने शुभम सिंगल सर की बुक ली, उसको मैंने एक बार स्कैन कर लिया, सर का इंडेक्स पढ़ लिया और मेरे पास एक डिटेल्ड इंडेक्स था आईसीआई मैट का, तो मैंने एक बार वो गो थ्रू कर लिया और उसका मैंने आईसीआई मैट के ही जो पीछे एमसीक्यूज़ होते हैं वो दोबारा कर लिए। एंड मैंने एक बार जो क्वेश्चंस पढ़े, मैंने क्वेश्चंस पढ़ के आंसर नहीं पढ़े, मैंने क्वेश्चंस पढ़ के उसको बुक में ढूंढने की कोशिश करी कि मेरे को मिल रहे नहीं मिल रहे। तो ऐसे मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो अगेन मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। पहले मैंने शुभम सर के लेक्चर्स देखे, मैंने इंडेक्स पढ़ा, मैंने आईसीआई मैट को गो थ्रू किया, फिर मैंने सर की बुक का इंडेक्स पढ़ा, मैंने सर की मैट गो थ्रू करी। उसके बाद जो सर की बुकलेट थी, मेरे को उस टाइम पे उसका टाइम नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ आईसीआई मैट के ही जो एमसीक्यूज़ हैं एंड जो उनके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करे। सॉल्व कैसे करे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पीछे ढूंढा, मेरे को मिल रहा है तो फेयर इनफ, नहीं मिल रहा तो मैं रीड किया और मैंने देख लिया कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे को आंसर कहाँ से मिलेगा। दिस वॉज फॉर द लॉ सेक्शन। कमिंग टू द कॉस्टिंग अगेन मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। मैंने पहले सिल्की अग्रवाल मैम के यूट्यूब पे वीडियो देखे, उसके बाद मैंने कॉस्टिंग की सीधा स्टडी मैट उठा लिया। उसके बाद मैंने वही उसके जो इलस्ट्रेशंस थे वो सॉल्व नहीं करे, मतलब एक बार देख लिया अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो मेरे को ये यहाँ मिल जाएगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। एंड फिर उसके बाद मैंने बैक क्वेश्चंस पे गया, तो बैक क्वेश्चंस फिर मैंने अगेन सॉल्व कर लिया, देख लिया कि ऐसे होगा। एंड कॉस्टिंग में जो सबसे समझ लो कॉस्टिंग 15-20 मार्क्स का आता है, तो एक ऐसा अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है जो फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो आपको 100% ले जाना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। वो एक अल्फ़ाबेटिकल है, जितने भी कॉस्टिंग टॉपिक्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। तो 15-20 मार्क्स में से आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स का आपको उससे आराम से हो जाएगा अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़ के जाना, बट वो इंडेक्स अपने पास ज़रूर रखना, आपका बहुत टाइम बचेगा फॉर द कॉस्टिंग पार्ट। एंड देन द लास्ट डे मैंने सारी बुक्स प्रॉपर अरेंज करी, मैंने टाइमर लगाया, मैंने 2 मॉक टेस्ट सेम डे लिखे। अगेन मॉक टेस्ट मैंने इवेल्यूएट नहीं किए, मैंने एक्सटर्नली परचेज़ किए थे, तो उन्होंने मेरे को वैल्यूएट करके वापस भेजा। अगेन आपको मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आईपीएस के लॉ और कॉस्टिंग में एबीसी एनालिसिस जैसा कुछ मत करना। हमको नहीं पता कि जिस सब्जेक्ट से या जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, 3-4 बार से नहीं आया, तो क्या पता इस बार आ जाए। सेम फॉर द लॉ, सेम फॉर द कॉस्टिंग। तो आपको हर एक पढ़ना है, आपको हर चैप्टर पढ़ना है। आपने एक बार जब आप सेट ए की तैयारी कर रहे थे तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको दोबारा आप आईसीआई को ग्रांटेड नहीं लेना। आराम से सारे सब्जेक्ट्स को सारे चैप्टर्स को टाइम देना है, इक्वली टाइम देना है। और दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर द आईपीएस एंड द बुक्स आई कैरिड। एक करके चलते हैं। फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने प्रवीण जिंदल सर की से क्लासेस ली थी, तो मैं उनके बुक्स एंड उनके नोट्स दैट्स इट मैं ले गया था। कमिंग टू द एएफएम पार्ट, मैंने संजय सराव सर से क्लासेस ली थी, तो मैंने उनकी बुक्स एंड उनके सोल्यूशन बुक अलग से थे, तो मैं और उनके नोट्स
मैं वो ले गया था। फॉर द ऑडिट मैंने शुभम केसवानी सर की क्लासेस ली थी, तो उनके मैं क्वेश्चन बैंक प्लस उनके जो नोट्स है वो ले गया था। फॉर डायरेक्ट टैक्स अगेन फॉर द बीबी सर मैंने उनकी कॉम्पैक्ट कंपाइलर दोनों ले गया था, फॉर दोनों मॉड्यूल्स ले गया था। आईडीटी के लिए मैंने विशाल बत्रा सर से क्लासेस ली थी, तो उनका भी मैं नोट्स प्लस जो उनका क्वेश्चन बैंक है मैं वो दोनों ले गया था। लॉ के लिए मैं स्टडी मैट आईसीआई का लेके गया था, मैं स्टडी मैट शुभम सिंगल सर का लेके गया था, मैं इंडेक्स जो है स्टडी मैट का भी लेके गया था और शुभम सिंगल सर का भी लेके गया था। अब मेरे एग्जाम में काम क्या है, तो शुभम सर का इंडेक्स वॉज वेल इनफ फॉर मी कि मेरा उसमें से हो गया था लॉ का सारा पोर्शन। फॉर द कॉस्टिंग पार्ट मैं सिर्फ स्टडी मैट लेके गया था और एक वो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स जो मैंने आपको बताया था मैं वो लेके गया था, एंड आई वॉज थ्रू कि मतलब इससे बाहर मतलब इससे ज़्यादा मटेरियल वो कैरी करने की नीड नहीं है। और इससे मेरा सारा आईबीएस का पेपर एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम हो गया था। ये तो हो गया अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, बट सिंगल ग्रुप वालों का क्या? सो फॉर द सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि जब आपके ग्रुप 1 के एग्ज़ाम हो गए, आप क्लियर हो गए हो, जब आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो, तो डेली एटलीस्ट 1 से 2 आवर आपको अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एएफएम को एंड ऑडिट को देना है। अब अगेन 3 कैटेगरी में चलते हैं। फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और आपको बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कंसोलिडेशन का कर लिया, कभी इंडेक्स 21 का कर लिया, कभी 113 का कर लिया, कभी 102 का कर लिया। तो डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। सेम फॉर द एएफएम आपको फॉर्मूलाज रिविजन में रखने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब हम भूल गए अब हम बाद में देख लेंगे, नहीं, डेली 1 से 2 आवर आपको देना है जिसमें आपको एफआर एएफएम के कॉन्सेप्ट्स करने हैं। ट्राई करो कि कुछ क्वेश्चंस भी आप निकाल पाओ अपने हाथों से या एटलीस्ट गो थ्रू कर लो। फॉर द ऑडिट पार्ट अब आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 2 आवर्स दिए, तो आपने समझ लो एक दिन 1 घंटा ऑडिट को एंड अनदर आवर फॉर द एएफएम। कभी नेक्स्ट डे आपने एएफएम प्लस एफआर, फिर आपने एफआर प्लस ऑडिट, तो आप ऐसे चलाते गए तो आपका एक साइकिल बनता गया। फॉर द ऑडिट अब जैसे हमने ग्रुप 1 में करा होगा कि आपने पूरा बैठ के ऑडिट रटा होगा, समझा होगा, इसमें नहीं करना। इसमें आपको सिर्फ समझना है, इसमें रटने की नीड नहीं है क्योंकि बुक आपके पास होगी, आप कहीं से भी वो आंसर ढूंढ के आप लिख दोगे। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स कि आपको डेली या एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार या 5 बार आपको अपने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है, ताकि आपको लास्ट में आईबीएस के लिए आपको टेंशन ना रहे कि अरे यार मेरा ग्रुप 1 में कोई याद नहीं है, मेरे को ग्रुप 2 में कोई बहुत ज़्यादा याद है, ग्रुप 1 का आ गया तो क्या होगा, क्योंकि अराउंड 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज कैरी करता है आपका ग्रुप 1। सो आप उसको नहीं छोड़ सकते। सो दैट्स माई रिकमेंडेशन फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। वेदर टू कैरी स्टडी मैट और नॉट, सो स्टडी मैट कैरी ज़रूर करना। मैंने सब सब्जेक्ट्स का कैरी किया था। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो मैंने आपको वो बुक्स बताई थी जो मेरे एक्चुअल में काम आई, बट हमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता था कि मेरा को कौन सी बुक काम आएगी, तो मैं स्टडी मैट भी सारे लेके गया था। तो आपको भी सारे स्टडी मैट और अपने जो भी फैकल्टीज़ के नोट्स से आप पढ़े हो आपको सब ले जाना है। इट्स अ रिकमेंडेशन। अगेन फॉर टेस्ट सीरीज़, मैंने टेस्ट सीरीज़ किसकी दी थी, तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ दी थी। एक मैंने दी थी AIR1 CA इंस्टीट्यूट की और एक मैंने दी थी BB प्रेप की। एंड उन दोनों में जितने मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में आए उनका एवरेज, तो दैट वाज माय मार्क्स इन माय CA फाइनल मेन एग्जाम्स। यस, मैंने अब सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए होंगे, बट इन केस कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, किसी और सब्जेक्ट की आपको असिस्टेंस चाहिए हो, कुछ डिस्कस करना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। यू कैन DM मी ऑन Instagram टू। आप इंस्टाग्राम की वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं इफ़ एनी डाउट या कोई और आपको वीडियो चाहिए हो, तो मैं गारंटी उस पर आपके लिए एक सजेशन वीडियो या रिकमेंडेशन वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। राम राम।